सिर्फ इनिशिएट करना चाहते हो कि फिनिशिएट करना चाहते हो? इनिशिएट तो सभी करते हैं, फिनिश कौन करता है बात इसके ऊपर है कि इस वक्त सभी ने इनिशियल इनिशियल पोजीशन पर तो सभी अपने आप में सही पोजीशन पर होते हैं, लेकिन फाइनल पोजीशन में कोई एक ही पहुंचता है, क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत में बहुत सारी टीम होती है लेकिन फाइनल के अंदर सिर्फ एक ही टीम जीत पाती है। तो मतलब है कि आप जीतना चाहते हैं क्या? मैं हरिंदर सिंह आपका हरेंद्रा मैच पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज है कि टाइम मैनेजमेंट, जो ये बचे हुए हमारे 80 दिन हैं, इन 80 दिनों के अंदर हम लोग ऐसा क्या करें कि हम जीत जाएं। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे में से 9 घंटों के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं होता है। 9 से 10 घंटों के ऊपर हम उसको चाहकर में नहीं बदल सकते। नींद आएगी तो आएगी, खाना खाना है तो खाना ही है, अन्य एक्टिविटीज में समय जाता है। सिर्फ हमारे पास 15 घंटे बचते हैं। इन 15 घंटों को कौन कैसा यूटिलाइज करेगा? 14 से 15 घंटे हर व्यक्ति के जीवन में है जिनके ऊपर हमारी अपनी पकड़ है। इस पकड़ को कौन कैसे बनाएगा? जब आपका ध्यान इन 15 घंटों के ऊपर सेट रहेगा ना कि ऐसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है, तब जाकर ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि एक एक लक्ष्य रखो, एक लक्ष्य। अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई दी थी, अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई दी थी, दुनिया का सबसे बड़ा धनुधर हो गया था वो, उस प्रैक्टिस के चलते, उस डेडिकेशन के चलते। कहते हैं कि उस आंख दिखने से धनुधर नहीं बना है, उसके आगे उसने कर्म वैसे किए, क्योंकि उसकी थॉट वैसी थी, उसके एक्सेस ऐसा हो गया थॉट्स को। तो इस वक्त जो आप जॉब लेना चाहते हैं या किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी सी बात है कि हे कमाउन, मैं क्या कह रहा हूं कि सिर्फ इतनी सी बात है कि आपके थॉट्स का एक्सेस किसके पास है। आप चाहते हैं कि आप अगर सिलेक्शन ले चले जाएं, सिलेक्शन लेते चले जाएं, या आपको अगर टीवी देखना है, आपको रिया चक्रवर्ती देखने के आपका परिवार देखना है, आपको दीपिका पादुकोण देखने के आपका परिवार देखना, ये आपके ऊपर है। कि उसका ड्रग्स देखना है कि आपकी रोटी देखनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसका ड्रग्स देखेंगे कि आप आपकी रोटी देखेंगे। अगर आपको आपकी रोटी पसंद है, आपको आपका परिवार पसंद है, तो मोबाइल को हटाइएगा, व्हाट्सएप को हटा दीजिएगा, फेसबुक को हटा दीजिएगा, टीवी को हटा दीजिएगा। ये डिस्ट्रैक्शन है। किसी ने बिल्कुल सही बोला है कि रास्ते में आने वाले हर कुत्ते के ऊपर अगर आप पत्थर फेंकते चले जाएंगे, रास्ते में आने वाले उस कुत्ते के ऊपर अगर आप पत्थर फेंकते चले जाएंगे, तो कभी भी अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेंगे। आपको सुअर से लड़ाई नहीं लड़नी है। आपको बड़ी जबरदस्त बात बोली है, ओहो हो, आपको हर सुअर से लड़ाई नहीं लड़नी है। क्यों? क्योंकि सुअर को मजा आएगा लेकिन आप गंदे हो जाओगे, वो उसको मजा आएगा, आप गंदे हो जाओगे। तो अगर आपको जो करना है ना, उसका गोल आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी में होना चाहिए कि हर रोज 2 घंटे उस काम के लगाने हैं जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी टाइम हो। फर्स्ट प्रायोरिटी टाइम हो कि पहला प्रायोरिटी क्या है आपकी। अगर पहली प्रायोरिटी जॉब लेना है, तो मॉर्निंग के 2 आवर्स आने वाले 3 महीने के लिए, कमाउन मैं क्या कह रहा हूं, एक फोकस है। मॉर्निंग के 2 घंटे लगाने हैं और शाम का 3, मतलब मॉर्निंग के 2 घंटे और लगातार 3 महीने तक लगाने हैं। मैं कह रहा हूं कि जिंदगी बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी। जब आपकी सोच बदलेगी तो गोल बदलेगा, गोल बदलेगा तो ऑब्वियस सी बात है दशा बदलेगी। दशा मतलब कैसे करना है उस काम को, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको सिर्फ एक ही बात समझाना चाहता हूं दोस्तों कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। जिंदगी में बिजी इतने हो जाते हैं लेकिन कुछ काम नहीं हो पाता है। पूरा पूरा दिन हमें पता ही नहीं चलता है कि कहां चला गया। जब हम देखते हैं ना पिछले 6 महीने के दौरान मैंने क्या किया, तो हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। ये दिन कहां चला गया, बिना कुछ किए हुए हम बिजी हैं, क्योंकि ये मोबाइल ने हमको डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, गोल तभी सेट होगा। अब जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को जो हॉस्टल के अंदर रहते हैं, हम लोग हॉस्टल में से निकले हैं तो मैं बता सकता हूं, हॉस्टल में जब कोई बच्चा जाता है तो उसके माँ बाप उसको क्या सिखाते हैं कि बेटा एक डायरी के अंदर लिखना। क्या लिखना? कि तूने 5 रुपए की पेटीज खाई है, 200 रुपए का तूने आज ये खाया है, पर 10 रुपए तूने यहाँ खर्च किए, ताकि तेरे पूरे महीने का खर्चे का पता चले कि तूने कितना खर्च किया है। अरे अपने रुपए के लिए तो सारी दुनिया लिखती है, अपने समय को एक बार लिख के देखो। आने वाले 4 दिनों के अंदर अपने समय को लिख के देखिए कि आपने कितना समय खाना खाया है, कितना समय लगाया है, सोए हैं तो कितना समय लगाया है, व्हाट्सएप पर कितना समय लगा। इन 4 दिन के बाद आप एक चीज को देखेंगे कि
आपके जो 15 घंटे जो आपके यूज में है ना, उनमें से भी सिर्फ हम लोग 4 से 5 घंटे, मैं कम ऑन, मैं क्या कह रहा हूं, 4 से 5 घंटे का हम लोग यूज कर पाते हैं, इसके अलावा हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। इस 5 घंटे को 15 घंटे पे पहुंचाना है, इस 5 घंटे को 15 घंटे पे पहुंचाना है, तो ट्रिपल टाइम है, तो इसका मतलब है कि मेहनत और डेडिकेशन भी हमारा ट्रिपल होगा, तो हमारा रिजल्ट भी ट्रिपल आएगा। रिजल्ट मैं कह रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ओहो हो, मेरा फेवरेट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो आइंस्टीन ने ये बोला हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आइंस्टीन ने तो ये बोला हुआ है कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से चलिए, जिंदगी में इतना उछाल मिलेगा। 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे जिंदगी में, 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहला जो किसी काम को करके दिखाएंगे, पहला जो किसी काम को करके दिखाएंगे, दूसरा उसको होते हुए देखेंगे, दूसरे लोग हैं जो होते हुए देखेंगे, और तीसरा है जो हैरान हो जाएंगे, जो सिर्फ हैरानी जताएंगे कि अरे यार ऐसा हो गया। तो आप कौन सी कैटेगरी के लोग हैं? आप करके दिखाना चाहते हैं, या हैरान होना चाहते हैं, या करते हुए देखना चाहते हैं? अब 15 दिसंबर को जब एग्जाम होगा एनटीपीसी का या एसएससी मेंस का, जो भी एग्जाम्स इस वक्त आएंगे ना, उन एग्जाम्स के अंदर कुछ लोग करके दिखा जाएंगे, रिजल्ट ले जाएंगे, कुछ हैरान हो जाएंगे कि करोड़ों की भीड़ में से कैसे निकले। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त प्रायोरिटी क्या है आपकी, कि सिलेक्शन है, या बहुत अच्छा सिलेक्शन है, या आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 50 रैंक तक सिलेक्शन लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब जिस तरीके का माइंड सेट होगा ना, उसी तरीके का आप एक्शन लेंगे, जो एक्शन लेंगे उस हिसाब से आपके पास गोल आएगा। तो इस वक्त मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहला काम, एक फोकस होना चाहिए, और उस फोकस के ऊपर मॉर्निंग के 2 घंटे लगाओ। उस फोकस के ऊपर मॉर्निंग के 2 घंटे, कितने महीने तक? 3 महीने तक। कमाल का फॉर्मूला दे दिया है, 1 2 3, 1 2 3, एक फोकस 2 घंटे 3 महीने तक लगाइएगा। मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। जिंदगी में से हम लोग इतना समय व्यर्थ कर देते हैं ना कई बार, कि अब टीवी के ऊपर देखते हैं, रिया चक्रवर्ती को देख लिया है, दीपिका पादुकोण को देख लिया, XYZ को देख लिया, अपने परिवार को देखा पिछले 6 महीने से? अगर पिछले 6 महीने से अपने परिवार के लिए सोचा होता तो हमारा डेडिकेशन कम नहीं होता। चाहते तो सब, ये आइडिया सबके पास है कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन कर क्यों नहीं पाते हैं? कर क्यों नहीं पाते हैं? कर इसलिए नहीं पाते हैं दोस्तों, क्योंकि रीजन सिर्फ एक है कि एग्जीक्यूशन नहीं है। एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि गोल क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज को बहुत करूं। एक शेर अगर दो खरगोश के पीछे भागेगा तो किसी को नहीं पकड़ पाएगा। अरे कम ऑन, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को सुनो। बार बार ये सुनने का मौका नहीं मिलता है कि एक शेर अगर 2 खरगोश के पीछे भागेगा तो एक बार उसके पीछे, एक बार उसके पीछे, एक बार उसके पीछे, एक बार उसके पीछे, किसी को नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अगर वो एक ही खरगोश के पीछे भागेगा तो पकड़ कर मानेगा। तो मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि 2 पूरे काम कर दो, 10 आधे आधे नहीं। 2 पूरे काम कर दो, 10 आधे आधे नहीं, क्योंकि पूरा काम रिजल्ट देता है। आपके सामने पेपर 10 बैठे हैं, किसी से 2 पेपर की तैयारी करो, लेकिन शानदार तरीके से करो ताकि आप काम को कर पाए। अगर नहीं होगा तो फिर उसका मतलब कोई मतलब नहीं बचेगा। देखिएगा, डॉक्टर भी कठोर होते हैं। डॉक्टर भाई साहब बहुत कठोर होते हैं। जब वो आपका ऑपरेशन करते हैं किसी चीज का, तो कितनी आराम से वो आपके पेट पे चीरा लगा देते हैं, आपके पैर पे चीरा लगा देते हैं, आपके दिमाग पे, कोई भी चीज है। इस वक्त आपको आपके दिमाग का डॉक्टर बनना पड़ेगा, आपको बड़ा कठोर होना पड़ेगा। छोटी छोटी लड़ाइयां हर रोज जीतनी पड़ेंगी। सुबह उठने का मन नहीं करता तो करना पड़ेगा। सुबह उठ के 1.5 घंटा हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर खराब कर देते हैं, 1 घंटा 100% सोशल मीडिया पर खराब कर देते हैं। फेसबुक पे क्या चल रहा है? अरे भैया, अगर एक दिन सुबह उठकर हम लोग 1 घंटा फेसबुक नहीं करेंगे, सुबह किताब पढ़ेंगे, या तो साइंस पढ़ेंगे, या तो करंट अफेयर पढ़ेंगे, या तो मैथ पढ़ेंगे, या तो इंग्लिश पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी पढ़े हम, लेकिन एक बात बताओ, वो सुबह का 1 घंटा अगर हम नहीं देखेंगे तो दुनिया फिर भी चलती चली जाएगी। उसको 12 बजे देखेंगे, क्योंकि आपने जो दिन का हाई एनर्जी टाइम है ना, हाई एनर्जी टाइम आपने फेसबुक के ऊपर लगा दिया। हाई एनर्जी टाइम आपने क्या किया है? हाई एनर्जी टाइम को आपने सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर लगा दिया। आप समझो, जब हम थक जाते हैं ना हर चीज से, तब हम पढ़ाई पर लौटते हैं। लेकिन हारने वाले बच्चों में, जीतने वाले बच्चों में एक ही अंतर होता है, वो अपने समय की शेड्यूलिंग इस हिसाब से करते हैं कि जिस वक्त हाई एनर्जी होती है, इंसान की हाई एनर्जी रात में नहीं होती है, इंसान की हाई एनर्जी सुबह होती है। उस सुबह में वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आपके लिए रिया चक्रवर्ती है या आपका परिवार है? आपके लिए दीपिका पादुकोण है या आपका परिवार है? या उसका ड्रग्स बेहतर है कि आपकी रोटी बेहतर है? वो ड्रग्स अपने शौक के लिए ले रहे हैं, लेकिन हमें अपनी जरूरतें पूरा नहीं कर पा रहे। हम उनके शौक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम अपनी जरूरतें पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैं फिर यही कह रहा हूं कि आपको अगर जरूरतें पूरी करनी है, आपके
आपके परिवार की, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कमाल की बात बोली है यार, किसी किसी इंसान ने बड़ी कमाल की बात बोली है कि जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती है। भाई साहब, अरे हेलो, मेरी तरफ देखना, जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। जिम्मेदार बनिए, आपको जिम्मेदारी, हनुमान जी से सीखने का बहुत कुछ है इस दुनिया के अंदर। मैं कहता हूं कि हनुमान जी के सबसे ज्यादा मंदिर क्यों है यहाँ पर, हनुमान जी के, क्योंकि वो हमेशा, उनसे इतना सीखने का है, बड़ा मोटिवेशन है। वो भी कह सकते थे कि भगवान राम को कि मेरे तो हिस्से में नहीं आता है, मैं हिमालय कैसे जाऊंगा, मैं तो जड़ी बूटी को पहचानता नहीं हूं, लेकिन वो लेकर आए। जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तभी आपका कद बड़ा होता है। जब उनका समय था तो उन्होंने जिम्मेदारी लेकर दिखाई, उन्होंने करके दिखाया, तब जाकर उनकी दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा होती है। तो मैं फिर यही कह रहा हूं कि आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार आपसे मोटिवेट हो जाए, आपका गांव आपसे मोटिवेट हो जाए। अगर आपकी नंबर 1 रैंक आ गई, अगर आपकी नंबर 2 रैंक आ गई, मैं कहता हूं 50 रैंक तक भी आपकी अगर रैंक एनटीपीसी में आ गई, तो आपके गांव के आसपास वाले बच्चे, स्कूल आपको पूजेंगे, स्कूलों में बुलाया जाएगा कि कैसे इतने करोड़ों बच्चों में से आपने किया है। कुछ लोग करके दिखाएंगे, कुछ लोग होते हुए देखेंगे, और कुछ लोग सिर्फ हैरान हो जाएंगे कि कमाल हो गया है। तो आप कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बोला कि वो मोटिवेशन अपने अंदर होना चाहिए, ये नहीं कि हर रोज आपको मोटिवेट करें, लेकिन कभी कभार इस तरीके से मोटिवेट हो कि आपका फोकस जितना बेहतर होगा, आपका रिजल्ट जितना क्लियर होगा, टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से होगा। समय उसी का खराब होता है जिसका रिजल्ट क्लियर ना हो। हमारे देश में ऐसे ऐसी पर्सनैलिटी हुई हैं जिनसे सीखने का बहुत कुछ है। रतन टाटा जी, रतन टाटा जी अपने अंदर 80 कंपनियां चलाते हैं। टाटा के ग्रुप पे 80 कंपनियां चलती हैं, जिसमें से 20 कंपनियां तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन वो अपने समय को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से। कभी कभार मैं इस चीज के ऊपर भी वीडियो बताऊंगा, लेकिन आज का मेन वीडियो हमारा फोकस था कि फोकस कैसे करना है। आपको सोचना पड़ेगा जब आप गलत डायरेक्शन जा रहे हैं। हर रोज सुबह उठ के सोचिए भैया कि ये मोबाइल का, ये फेसबुक इंपॉर्टेंट है या आपके माँ बाप का चेहरा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मोबाइल का, फेसबुक, जिन लोगों को आप जानते नहीं है, वर्चुअल लोग हैं, बस उनको लगता है कि वो आपके दोस्त हैं, जब आपको कुछ होता है तो आपके परिवार वाले आपके साथ आते हैं, या आपके फेसबुक के फ्रेंड आपके साथ आते हैं, आपके आसपास के दोस्त आपके पास आते हैं, या वो फेसबुक के फ्रेंड आते हैं जिसको आप जानते नहीं है। अगर आप उनकी वीडियो देखना पसंद करते हैं, उनकी फोटो को लाइक करना पसंद करते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, अरे भैया आप इस दुनिया से कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, क्या करेंगे दुनिया में चलते हुए बात को देखकर। तो मैं फिर यही कह रहा हूं कि कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। हम में से बहुत सारे लोग आलसी हैं, अगर दिशा सही नहीं होगी, हम में से बहुत सारे लोग आलसी हैं यार, मैं कह रहा हूं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको जाना कलकत्ता है, मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, आपको जाना कलकत्ता है, आपने गाड़ी की स्पीड को दिल्ली की तरफ कर दिया, बहुत स्पीड से कंटिन्यूअस पढ़ते रहे, और जब नहीं पहुंचे तो आप बोलेंगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी। भैया किस्मत किसी की खराब नहीं होती है, खराब की जाती है। आपको मेहनत इंसान जितनी करेगा उसको ईमानदारी से भगवान देगा। अगर थोड़ा देरी से देगा तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको साधारण ब्याज चाहिए या चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, ये उसने लिखा है। लेकिन मेहनत तो करो, मेहनत तो करो सारी चीज को। जिसको सिलेक्शन लेना है ना, वो अपने माइंड के स्ट्रेस को कम करेगा। सबसे पहली बात है माइंड का स्ट्रेस, ये सोशल मीडिया माइंड का स्ट्रेस बढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरा फोन खराब हो गया, पूरे दिन के अंदर मैं मैक्सिमम 2 घंटे फोन का यूज करता हूं, बाकी के अलावा के सारे टाइम मैं अपने कंटेंट पर दम लगाता हूं, मैं पढ़ाई में दम लगाता हूं, क्योंकि एक माइंड के अंदर अपार क्षमताएं हैं। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से जितना सोच सकते हैं, आपके लिए मैं सोचने का प्रयत्न करता हूं। मैं चाहता हूं कि उन चीजों पर चलें। मैंने 4 बार सिलेक्शन लिया है, तो दोस्तों मैं फिर यही कह रहा हूं कि आप भी ले सकते हैं, लेकिन आपका फोकस क्लियर हो। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि आपके लिए आपके वो वर्चुअल फ्रेंड इंपॉर्टेंट हैं या जो आपकी फैमिली है ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप की लाइफ बढ़ जाए, तो माँ बाप की लाइफ तभी बढ़ेगी जब आपका सिलेक्शन बड़ा टाइमली होगा, बस इस बात का ध्यान रखना। और 20% समय ऐसा है पूरे दिन के अंदर जिसके अंदर आप 80% के बराबर सक्सेस रेट होती है। एक इंसान का 24 घंटे में से ना 20% समय, 20% टाइम ऐसा होता है कि इंसान 80% के सक्सेस के जैसा काम करता है। तो 20% टाइम को पहचानो। मॉर्निंग टाइम के 2 घंटे, ए कम ऑन, मैंने क्या बताया है, एक फोकस 2 घंटे आने वाले 3 महीने तक,
एक फोकस 2 घंटे हर रोज आने वाले 3 महीने तक। काम ना हो तो देखना, रिव्यू करना सीखो, खुद को रिव्यू करो कि आपने पिछले दिन क्या किया, उससे पिछले दिन क्या किया, उससे पिछले दिन क्या किया, और इन 3 दिनों में जो किया क्या मैं सही कर रहा हूं। हर रोज का रिव्यू सिस्टम बनाइए, आप डायरी में लिखिए। मेरा इतना समझाने के बावजूद भी बहुत सारे लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उनको लगेगा कि वो सही चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही दिसंबर आएगा, जैसे ही पेपर नजदीक आएगा, सबको लगेगा कि यार अब मेरे से गड़बड़ हो गई है, अब मैं क्या करूं। भैया ये मौका बार बार नहीं आता है। दुनिया बोलती कि डॉलर महंगा है, पाउंड महंगा है, सब कुछ महंगा है, हमारे लिए तो समय से महंगा कुछ नहीं है। ये समय ऐसी दौलत है दोस्तों, दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार जो दिन गया वो गया। ये बचे हुए दिनों को जितने जबरदस्त वे से हम लोग यूज कर सकते हैं, उस वे से आप यूज करिए। मॉर्निंग, आप एक छोटी सी बात समझो यार, छोटी सी बात समझना। फोकस का फायदा क्या होता है? धूप के अंदर आप एक कागज को रख दो, धूप के अंदर मैंने ये कॉपी को रखा और धूप के अंदर इस कॉपी को रख दिया, या मैं किसी भी कागज को ले लेता हूं, धूप के अंदर इस कागज को रख देंगे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक आपने जो बच्चे साइंस से 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा है कि इसके ऊपर एक लेंस लगाते थे, इसके ऊपर एक लेंस लगाते थे और लेंस से सूर्य की किरणों को उस लेंस से एक जगह फोकस करते थे, एक जगह फोकस करते थे और एक जगह फोकस करने से ये जल जाता था। याद आया कि नहीं आया? अरे बोलो मुझे, याद आया कि नहीं आया? याद आएगा कि जब वो सूर्य की किरणें उस लेंस पर डलती थी और फोकस एक जगह होने से वो जल जाता था। तो सूर्य की किरणें भी वही थी, कागज भी वही था, किसी ने जला दिया और किसी से नहीं जला। लेंस के कारण तो लोग कैंसर को खत्म कर देते हैं। तो मैं फिर समझाना चाहता हूं दोस्तों आपको कि हमारा माइंड इतना कैपेबल है, हम कैसा सोचते हैं उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है हमारा हमारा फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर किस बात पर डिपेंड करेगा? टाइम मैनेजमेंट पर। टाइम मैनेजमेंट किस बात पर डिपेंड करेगा? प्रायोरिटी पर और शेड्यूल पर। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपका परिवार है या रिया चक्रवर्ती है? प्रायोरिटी क्या है? मैं कहता हूं कि आज बहुत ही एवरेज मेंटेलिटी के लोग टीवी देखते हैं। टीवी देखना दूर करिए, टीवी देखना दूर करिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजों को आपको बता दिया है। और जो जिस चिट्ठी पर एड्रेस नहीं लिखा होता, मैं इतना सा कहना चाहता हूं, जिस चिट्ठी पर एड्रेस नहीं लिखा होता, क्या वो चिट्ठी कहीं पहुंच सकती है? क्या वो चिट्ठी कहीं पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती है। जिस चिट्ठी पर एड्रेस होता है वही चिट्ठी कहीं ना कहीं पहुंच पाएगी। तो ये मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आज अपनी चिट्ठी पर आपके दिमाग के ऊपर लिख लीजिए क्या करना है और कैसे करना हम बता रहे हैं। आप भी सोचिए, समय को खराब मत करिए। जब आप अपना समय खराब करते हैं तब लोगों के पैसे बढ़ते हैं, जब आप अपना समय खराब करते हैं तब लोगों के पैसे बढ़ते हैं। बकवास चीजें बता रखे। इंटरनेट के ऊपर 1 लाख चीजों में से काम की सिर्फ 10 चीज आती हैं आपके लिए। बाकी चीजों में हम बकवास चीजों में समय गुजार देते हैं। तो फेसबुक पे समय कम करिए, व्हाट्सएप पे समय कम करिए, ट्विटर पे समय कम करिए, हर जगह समय कम करके पढ़ाई का समय बढ़ाइए। और पढ़ाई में भी जो एनर्जी फुल टाइम है ना, उसके अंदर पढ़ाई करिएगा एनर्जी से ज्यादा। तो आपकी चिट्ठी के ऊपर एड्रेस भी लिखा जाएगा और आपका फोकस क्लियर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास भेजिएगा ताकि वो भी इस चीज का फायदेमंद हो पाए। और बाकी सारी चीजों की प्लानिंग के साथ फिर मिलते हैं कि आपने जो पढ़ाई का समय है, ये मैंने बताया कि दिन में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद की वीडियो में आपके प्लानिंग के टाइम के ऊपर मिलेंगे। और अगर इसके अलावा कोई बात होगी तो फिर हम लोग फिर मिलेंगे कि इसकी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, संडे को रहिएगा। मैंने मोटिवेशन आपको इसलिए किया है, मोटिवेट आपको इसलिए दिया है कि आप एनर्जीफुल हो जाएं। अगर किसी मोबाइल के पास से उसका चार्जर चला जाएगा तो वो तो मोबाइल 1100 रुपए का मोबाइल भी वही हो जाएगा और 1 लाख वाला मोबाइल भी वही हो जाएगा। अगर उसको चार्जर लग जाएगा तो 1 लाख वाला मोबाइल अपनी अपनी क्वालिटी दिखाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि इस दुनिया में नॉर्मल इंसान बनकर नहीं, एक हाई पावर के अंदर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक बड़ा व्यवस्थित जीवन जिए, तो मतलब है कि आपको अपनी क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। क्वालिटी दिखाने का सही वक्त है, सही समय है। यार जो बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, उसेन बोल्ट जैसे, माइकल फेल्प्स जैसे जो खिलाड़ी हुए हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हुए ऐसे ही नहीं बने हैं। उन्होंने प्रतियोगिता से पहले अपने आप को झोंक दिया था। तो ये वो समय है कि अपने आप को झोंकने का समय है। तो झोंको तो तब गे ना जब दिमाग में गोल क्लियर होगा कि आपको करना क्या है। तो गोल आपका क्लियर है, बस आपको ये करते रहना है। चलिएगा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और आज का समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए आपका। पढ़ाई करिए, ये नहीं कि संडे और मंडे, संडे मंडे उनके लिए होता है जो करोड़ों की सैलरी लेते हैं। आप और हम जैसे लोगों के लिए कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं। एक जैसे काम को करते रहिए, लगातार काम करते रहिए,
कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होगी तभी काम चलेगा। पहला तो है क्लियर होना चाहिए दिमाग, दूसरा कंसिस्टेंट और कमिटमेंट, खुद के प्रति कमिटमेंट रहिए, परिवार के प्रति कमिटमेंट रहिए कि मुझे परिवार के लेवल को उठाना है, मुझे परिवार के लेवल को उठाना है, तो ये कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद खुद को रिव्यू करिए, हम सही हैं, और अगर सही हैं, अगर सही नहीं है तो इंप्रूवमेंट, सही नहीं है तो इंप्रूवमेंट। तो मैं आगे से मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं आपको, या मैं खुद भी यहाँ से एक चीज को लेके जाना चाहता हूं, क्या कि आगे से, कल से, मतलब कल से नहीं आज से, क्योंकि कल करे सो आज कर, और आज करे सो अभी कर। तो अभी से आपके बचे हुए समय पे आप काम करेंगे, और अच्छे से काम करेंगे, और अपना गोल बिल्कुल क्लियर करेंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आने वाले 4 दिनों के अंदर आप अपने समय को लिखेंगे कि मैंने 2 घंटे ये देखा था, 1 घंटा ये देखा था, आधा घंटा मेरे को पता ही नहीं चला मैंने क्या किया था। देखिएगा, जिंदगी का दिन का आधा पौना 1 घंटा तो पता ही नहीं चलता हम क्या करते हैं। और फिर आप देखेंगे पूरे दिन के अंदर आपने कितना समय व्यर्थ किया, कहां से मैं समय बचा सकता हूं, और उसके बाद मैं कहां पर समय लगा सकता हूं। तो इस के साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। अगर आप भेजना चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक भी कर सकते हैं। चलिएगा, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। सभी बच्चों का बहुत